Good morning student, welcome to third video of field visit. In the previous video we have studied that Sinhagad Fort, Naldurg Fort and the occurring changes of Pune city, Solapur cities, etc. In this video we will study that the occurring changes of the agricultures like that Lonavada Ghat, in the second days of field visit. Teacher said, now we are on the Mumbai-Pune expressway. Can you see the change in the relief again? तो टीचर ने कहा नाउ वी आर गोइंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। कैन यू सी दी चेंजेस इन दी रिलीफ अगेन? तो आपको रिलीफ में और चेंजेस दिखेंगे। वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावड़ा। तो वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावड़ा। लोनावड़ा राजमाची पॉइंट में उन्होंने अपनी जर्नी स्टॉप की है। वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावड़ा। तुषार सेट, यस मैम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन ऑल अराउंड। तो तुषार ने कहा यस मैम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड, अपन ड्राइविंग प्लेन रोड से कर रहे, वी कैन सी हिली रीजन ऑल अराउंड। तो हमने ऑल अराउंड, ऑल रीजन्स, ऑल अराउंड में हिली रीजन्स दिख रहे। दी फ्रीक्वेंसी इट मीन्स रिपीट, बार बार, ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस। तो बार बार रिपीट होने वाले जो हाउसेस है उसकी जो बिकमिंग है वो लेस है। आफ्टर लोनावला दे स्टॉप एट राजमाची पॉइंट एंड द टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स। तो टीचर ने राजमाची पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है और उनके रिलीफ फीचर्स के बारे में स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन बताई। देन टीचर सेड दीज आर दी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और ये जो स्लोप्स है ये वेस्टर्न घाट का स्लोप्स है। वी कॉल दीज हिली एरिया सह्याद्री, और उसी को ही हिली एरियाज इट मीन्स सह्याद्री कहते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन स्लोप्स, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड द स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। जेंटल स्लोप मीन्स काउंटर लाइन में जो लाइन होती है उसमें वो एक दूसरे को टच नहीं रहती है, और ये जो स्टीप स्लोप्स है ये काउंटर लाइन में एक दूसरे से वो टच होती है। वो जेंटल स्लोप टू द ईस्ट, जेंटल स्लोप ये ईस्ट डायरेक्शन में और स्टीप स्लोप ये वेस्ट डायरेक्शन में थे। टुवर्ड्स द वेस्ट यू कैन सी मेनी क्लिफ्स एंड waterfalls about which you have learned in class 9। तो gentle slope और steep slope, towards the west you can see many cliffs। तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में उन्होंने क्लिफ्स और वाटरफॉल्स यू हैव लर्न दैट। तो आपने ये जो वाटरफॉल्स और क्लिफ्स ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर उल्लास, अ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये जो रीजन था इस रीजन में सोर्सेस ऑफ रिवर मीन्स उल्लास ये रिवर थी, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लोइंग रिवर थी, मीन्स वो बहती थी।
The student took photographs of these features. It started raining again and their journey resumed. Namdev, looking at the map, ma'am, we are crossing the Ghat section and now are we going to Khopoli. तो नामदेव ने कहा लुक एट द मैप मैम, वी आर क्रॉसिंग दी घाट सेक्शन, अभी अपन ने घाट सेक्शन क्रॉसिंग किए एंड नाउ वी आर गोइंग टू खोपोली. टीचर सेड करेक्ट नामदेव, दिस इज नोन एज दी भोर और खंडाला घाट इन दी वेस्टर्न घाट्स. तो मैम ने कहा करेक्ट नामदेव, दिस इज नोन एज दी भोर और खंडाला घाट, उसी को खंडाला घाट या बोर घाट कहते हैं, और इन दी वेस्टर्न घाट्स, और ये खंडाला घाट जो है ये वो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं. वी विल नाउ एंटर दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. वी विल नाउ एंटर दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के मैप में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. ऑब्जर्व दी ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एरिया के ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी, उसका ऑब्जर्व करना है. शिव, मैम वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट comprising of thick vegetation in the ghats. Comprising, it means include. We can see trees with broad, means details. Broad leaves, we had seen such trees in the Sihagarh region too. तो मैम ने कहा, शिव ने कहा मैम वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट, मीन्स वो जो इंक्लूड है, डेंस फॉरेस्ट मीन बहुत घने घने और थिक वेजिटेशन इन दी घाट्स, और फॉरेस्ट भी डेंस था एंड थिक वेजिटेशन इन दी घाट्स. उस घाट में वेजिटेशन भी, वेजिटेशन इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ भी है वो बहुत थिक. वी कैन सी ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स, वी हैड सीन सच ट्रीज इन दी सिंहगढ़ रीजन टू. तो ये सारी चीज़ें अपन ने सिंहगढ़ रीजन में दिखे थे. टीचर सेड दीज आर टीक ट्रीज, और ये जो अपन ने देखे थे सिंहगढ़ फोर्ट में, जितने भी अपन फॉरेस्ट में जो देखे थे वो टीक ट्रीज थे. टीक ट्रीज इट मीन्स सागवन, सागवन ट्रीज कहते हैं, सागवन ट्रीज कहते हैं. तो यू हैव सीन दैट सागवन ट्रीज, टीक ट्रीज on the your textbook page number 7, teak trees. Okay, next these are the teak trees. This region is a region of deciduous trees. There are many vanarais and devarais. Vanarais it means there are many vanarais. उस रीजन में डेसिडियस ट्रीज थे, देयर आर मेनी वनराइज यानी बहुत सारे पेड़. देवराइट इट मीन्स जो पवित्र माना जाता है. वुडलैंड्स एंड स्केयर्ड ग्रोव मीन्स पवित्र, जिसको अपन पवित्र मानते हैं, जैसे लाइक दैट मैंगो ट्रीज, टर्मरिक, ये सारे अपन देवराइज में आते हैं. आफ्टर क्रॉसिंग द घाट्स द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पर्स. पैडी फील्ड्स एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल इस्टेट्स वेयर नाउ विजिबल. उन्होंने घाट क्रॉसिंग करने के बाद द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पर्स, मतलब वो स्पर्स हो गया, डेंस जो फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे स्पर्स हो गया. पैडी फील्ड्स, और वहाँ से पैडी फील्ड्स इट मीन्स चावल के खेत लगे थे. एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल इस्टेट, और इंडस्ट्रियल इस्टेट इट मीन्स इंडस्ट्रियल एरिया भी वेयर स्टार्टेड, मीन्स नाउ विजिबल मीन्स दिखने वाला. नजमा सेड मैम आई कैन फील अ चेंज इन दी वेदर. नजमा ने टीचर से कहा आई कैन फील चेंजेस इन दी वेदर. मैम मैंने फील किया वो वेदर में चेंजेस हुआ है. इट इज़ गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड प्रिस्पेरिंग. इट मीन्स पसीना आना. इट इज़ गेटिंग हॉटर, थोड़ा हॉट भी लग रहा है, एंड आई हैव स्टार्टेड
मतलब अभी धीरे धीरे हमको शुरुआत हो रही है पसीना आने की। ओके, देन टीचर सेड दैट यू फील द चेंजेस इन द एयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो टीचर ने कहा ये आपको जो धीरे धीरे पसीना जो आ रहा है, यू फील द चेंजेस इन द एयर, वो एयर की वजह से हो रहा है चेंजेस फील, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर। बट वो एयर में जो ह्यूमिडिटी वो इंक्रीज हो रही है करके एयर में चेंजेस आ रहा है। वी स्टार्ट प्रेस्पिरिंग एंड स्किन बिकम्स स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपा जैसा, और हमारी जो स्किन है वो चिपचिप हो रही है। एज वी गो नियर द सी दिस विल इंक्रीज। एज वी गो नियर द सी दिस विल इंक्रीज, और यहाँ से सी भी, समुंदर भी पास में है करके वो इंक्रीज हो रही है ह्यूमिडिटी। ओके, देन नामदेव सेड मैम इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ से समुंदर भी पास में है, सी पास में है, तो यहाँ पे इट हैज़ अ रेनिंग इन दिस रीजन स्टार्टेड मीन्स इट मीन्स यहाँ पे बारिश जल्दी आती है। देन टीचर सेड नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू दी सी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू दी सी, यानी कि समुंदर पास में होने की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होता है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज़ द मेजर क्रॉप हियर। यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है करके मेजर, यहाँ का जो मेजर क्रॉप है वो राइस है। सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी। जो समुंदर के पास अपन अभी जा रहे हैं, कैन यू नेम द सी। ऑल द स्टूडेंट सेड दैट द अरेबियन सी। जिस समुंदर के पास वो गए थे उस समुंदर का नाम अरेबियन सी। Then teacher said good after reaching Alibag, before we go to our lodge means रहने की जगह, we will visit the तलाठी office. Then after reaching Alibag, before we go to our lodge, वो अलीबाग से बिफोर वी गो टू आर लॉज में गए। वी विल विजिट दी तलाठी ऑफिस, तो उन्होंने तलाठी ऑफिस में विजिट किए। यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनरीज यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। तो उन्होंने ये जो तलाठी ऑफिस में उन्होंने विजिट देने के बाद यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनरीज यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। तो स्कूल में ही उन्होंने प्रिपेयर्ड किए थे क्वेश्चनरी, तो उन्हीं के वजह से वो जो क्वेश्चनरीज थे उन्हीं के वजह से उन्होंने तलाठी ऑफिस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। ओके, देन उर्मी वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो उन्होंने जो क्वेश्चनरीज बनाई थी तलाठी ऑफिस में विजिट देने के बाद, उन्होंने जो क्वेश्चनरीज बनाई उनको क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन बनाए थे। तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे। वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन हिज हर ऑफिस। तो उन्होंने और पूछे, वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स है, रेवेन्यू इट मीन टैक्स, रेवेन्यू लैंड कौन कलेक्ट करता है। लैंड अंडर इरिगेशन, वाटरशेड प्रोग्राम्स एंड अदर ऑक्यूपेशन इन दी विलेज। विलेज में लैंड अंडर इरिगेशन, इरिगेशन है, वाटरशेड प्रोग्राम्स है एंड अदर ऑक्यूपेशन इन दी विलेजेस। देन they reached Alibag in the afternoon and then visited the Talathi office. Alibag in the
afternoon and then visited the तलाटी ऑफिस. They collected information based on their questionnaires. उन्होंने सारे क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन उनको तलाटी ऑफिस में पूछे थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किए थे. फॉर एग्जांपल लाइक दैट कैश क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड other information. Then teacher said, "Dear student, after lunch we will go to the sea coast." तो टीचर ने कहा, "Dear student, after lunch we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time?" तो टीचर ने कहा लंच के बाद उन्होंने वी विल गो टू दी सी कोस्ट. तो अपन अभी समुंदर किनारे, सी कोस्ट मीन समुंदर किनारा, सी कोस्ट. तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग दी सी फॉर दी फर्स्ट टाइम. तो सी जो समुंदर है वो फर्स्ट टाइम किसी ने देखा. तो सारे स्टूडेंट ने हैंड राइज कर दिया. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम राइज देयर हैंड. सभी ने हैंड राइज किए. देन अबीरा सेड, "I am just trying to imagine that a breathtaking view it would be to see the sea. What will it look like, or will there be just water?" I am just, तो अबीरा ने कहा I am just trying to imagine, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही थी. a breathtaking view it would to be the sea. What will it look like, मतलब वो कैसा दिख रहा होगा. और will there be just water. Okay. Then teacher said, "True Abira, it will visit the beach." Beach means samundar तट. Now we have already given clear instruction regarding precaution to be taken there. तो वो बीच के पास गए. We will visit the beach. Now we have already given क्लियर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रिकॉशन टू बी टेकन देयर. वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ऑलरेडी वो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है. वी विल ऑल्सो विजिट अ फोर्ट कॉल्ड कोलाबा और अलीबाग फोर्ट हियर. लाइक दैट ऑन दिस पिक्चर, सी द पिक्चर्स ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7. This is Colaba Fort. Okay. We will also visit a fort called Colaba or Alibag Fort here. We will have to take into account the timings of the high and low tides, as this is little away from the coast in the sea. We have studied the work of the sea waves in class 9 standard. We will also identify some of the landforms formed by sea waves. Can you name some of them? तो टीचर ने कहा we will also visit the called कोलाबा और अलीबाग फोर्ट हियर. तो कोलाबा फोर्ट आपने देखे. We will have to take into account of the timings in the high and low tides means जो लहरें होती है. as this the little away from the coast in the sea. We have studied the work of the sea waves in the class 9. तो ये सारे स्टडी किए हैं वर्क ऑफ द सी वेव्स का. वर्क 9 स्टैंडर्ड में आपने पढ़े. ओके. देन ऑल चिल्ड्रेंस ऑलमोस्ट टुगेदर बीच सी केव्स wave skirt platform sandbars. Okay. Then teacher said, "Good, you remember them well." They visited the beach and the fort. Some of them also enjoy sitting and horse-driven chariots, and some of them enjoy horse rider. तो वहाँ पे उन्होंने मतलब टीचर ने कहा they visited the beach, the fort. फोर्ट के उन्होंने बीच में भी वो जो अलीबाग का जो फोर्ट ये वाटर में बिल्ड किया हुआ है.
Some of them they also enjoy sitting horse driven chariots and some of them enjoy horse riders. तो सभी ने एंजॉय किया. नेहा सेड मैम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट टू. जो अपन ने फर्स्ट टू जैसे लाइक दैट नालदुर्ग एंड सिंहगढ़ फोर्ट देखे. जैसे नालदुर्ग फोर्ट ये लैंड पे कंस्ट्रक्ट किया है और देन सिंहगढ़ फोर्ट ये हिल पे बिल्ड किया है. देन तो इन दोनों में से ये थोड़ा सा डिफरेंट है. टीचर गुड नेहा कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम. तो उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन बता. नेहा यस मैम दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर. तो ये जो फोर्ट है ये वाटर में कंस्ट्रक्ट किया है. ये फोर्ट मीन्स कोलाबा फोर्ट. टीचर गुड दिस फोर्ट इज बिल्ड ऑन अ वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी वाटर. उसके पूरे सराउंडेड में सी वाटर से. इट इज़ कॉल्ड सी फोर्ट. इसीलिए उसको सी फोर्ट, अलीबाग फोर्ट को सी फोर्ट कहा जाता है. अर्लियर दिस फोर्ट्स वेयर बिल्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सीज. देयर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट. ओके दिस फोर्ट्स वेयर बिल्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सीज. सीज के सिक्योरिटीज़ के लिए ये बिल्ड. देयर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट. समुंदर के वेस्ट कोस्ट में मेनी सच फोर्ट्स है. नेहा यस आई हैव हर्ड नेम लाइक सिंधुदुर्ग जंजीरा अर्लियर. तो ये जो समुंदर के वेस्ट कोस्ट में बिल्ड किए हैं उस फोर्ट के नेम है सिंधुदुर्ग और जंजीरा. टीचर सेड दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड. तो आपने जो इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल द ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. तो उन्होंने टीचर ने कहा कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है. राहुल सेड मैम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर्स. तो राहुल ने आंसर किए मैम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर्स. ओके बोथ दी ऑक्यूपेशन आर फॉलोवर्ड हियर. ये दोनों भी ऑक्यूपेशन वहाँ पे फॉलोवर्ड किया जाता है. टीचर सेड करेक्ट राहुल टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग. तो टीचर ने कहा कि करेक्ट राहुल टू विच कैटेगरी. तो कौन से कैटेगरी में ये जो एग्रीकल्चर्स और फिशिंग ये जो दोनों भी ऑक्यूपेशन है वो कौन से कैटेगरी में पाए जाते हैं वहाँ पे. ओके देन आई विल टर्न नेक्स्ट पेज. मीना सेड दैट मैम दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. तो मीना ने कहा ये दोनों भी जैसे फिशिंग और एग्रीकल्चर से ये दोनों भी ऑक्यूपेशन ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं. टीचर्स ट्रू इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. तो टीचर ने कहा दैट्स ट्रू इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग है. लेटर ऑन एग्रीकल्चर्स वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शोर. इसीलिए यहाँ पे फिशिंग किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सी कोस्ट है. और एग्रीकल्चर्स वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं. कोकोनट बेटलनट जैक फ्रूट बनाना एंड सम स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन दी कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्टल प्लेन में ये जैसे लाइक दैट कोकोनट बेटलनट मीन्स सुपारी जैक फ्रूट बनाना एंड सम स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन दी कोस्टल प्लेन में ये सभी कोकोनट पाए जाते हैं. जैक फ्रूट बनाना ये सभी स्पाइसेस कल्टिवेट किए जाते हैं. दिस इज हॉर्टिकल्चर्स फार्मिंग. हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इट मीन्स गार्डनिंग. दिस इज हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. टुडेज टूरिज्म हैज़ बिकम इन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. ये गार्डनिंग का भी फार्मिंग कोस्टल एरिया में किए जाते हैं. टुडेज टूरिज्म हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर.
तो इसीलिए ये आज का टूरिज्म बिकम एज अ इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, गार्डन है, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. Afterwards, students spent some time playing on the strands of the beach and capture beautiful glimpses of the sunset of their cameras. तो कैमराज में सारे स्टूडेंट ने सनसेट कैप्चर किए. आफ्टर सनसेट दे केम टू दी देयर लॉज. देन सनसेट होने के बाद वो अपने लॉज में आए. दे डिस्कस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंपाइल देयर फील्ड विजिट रिपोर्ट. देन उन्होंने सारे स्टूडेंट ने सभी पॉइंट्स पे डिस्कस किए. फील्ड विजिट जो भी उन्होंने किए थे फील्ड विजिट के बारे में, उस सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे उन्होंने डिस्कस किए. एंड देन उसके बाद रिपोर्ट लिखे. आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज दे हैड डिनर एंड रेस्ट फॉर द नाइट एट अलीबाग. अलीबाग में उन्होंने रेस्ट किए एट द नाइट. नेक्स्ट डे in the morning they had their breakfast and left for the return journey. In the next morning, next day के morning में उन्होंने they had their breakfast, नाश्ता किए and left for the their return journey. तो ओके, तो नेक्स्ट देखिए, you have to understand this lesson, field visit. Okay.